वचनानी हम लोग आज पाठ पढ़ेंगे। और तुम लोगों को कल मैंने बता दिया था विद्या मधुरानी वचनानी, इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है बताओगे तुम लोग? क्या अर्थ है वचनानी? मीठे बोल। हाँ, मीठे बोल। तो पहला है विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम का अर्थ है विद्या विनम्रता देती है। विद्या हमें विनम्रता देती है और विद्या से हम क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। इसका पूरा श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। उसके बाद है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी जो माता के समान है, जननी अर्थात जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। जन्मभूमि जो है वो माता के समान है और स्वर्ग से भी बड़ी है। तो वह क्या है? वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। मातृभूमि जो माता के समान है वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। उसके बाद है बुद्धिर्यस्य बलं तस्य बुद्धिरेव अस्माकं बलम् अस्ति। तो वास्तविक बल क्या है? बुद्धि है। शारीरिक बल वास्तविक बल नहीं है, बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। सर्वाणि कार्याणि बुद्धिया एव सिद्ध्यन्ति। सभी कार्य बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। उसके बाद है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सभी का लोचन शास्त्र है, अर्थात शास्त्र का ही ज्ञान। शास्त्र का ज्ञान क्या है? शास्त्र का ज्ञान ही वास्तविक नेत्र है। हम नेत्र होते हुए भी अगर मूर्ख हैं तो हम नेत्रहीन के समान हैं। तो शास्त्र का ज्ञान जिसके पास है वही वास्तव में नेत्र वाला है। तो क्या है? सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। तो सभी का लोचन क्या है? सभी का नेत्र क्या है? शास्त्र का ज्ञान। इसके बाद है सत्यमेव जयते नामृतम। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। उसके बाद है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भाई को भाई से द्वेष नहीं करना चाहिए। भाई को हम जितने भी पृथ्वी पर जो भी हम जन हैं, लोग हैं, वे आपस में भाई और बहन हैं। हम सभी बंधु हैं, आपस में हम लोग भाई हैं। तो भाई को भाई से द्वेष नहीं करना चाहिए। अर्थात ये कि जनेषु भ्रातृ भाव भवेत् न तु द्वेष। तो लोगों में भाई की भावना होनी चाहिए और द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है? द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। भाई को भाई से द्वेष नहीं करना चाहिए। द्विक्षत मतलब द्वेष नहीं करना चाहिए। भाई को भाई से द्वेष नहीं। आपस में हमें कैसा रहना चाहिए? आपस में हमें प्रेम से रहना चाहिए। तो क्या है इसका भावार्थ? जनेषु भ्रातृभाव भवेत् न तु द्वेष। लोगों में भाईचारा होना चाहिए, भाई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए।
केनापि सह ईर्ष्या मा कुरु, किसी के साथ भी ईर्ष्या न करें। परस्परम मिलित्वा वसेयु, आपस में हमें मिलकर रहना चाहिए। भाई को भाई से द्वेष नहीं करना चाहिए, आपस में लोगों को प्रेम से रहना चाहिए, किसी के साथ भी द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो इस उक्ति का अर्थ यही है कि भाई को भाई से द्वेष नहीं, द्वेष मतलब द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष, द्वेष से बना है द्वेष, द्वेष हो गया, द्वेष का अर्थ हो गया ईर्ष्या करना। अब हम आगे देखें, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। इसका क्या अर्थ है बताओ, इसका अर्थ क्या है? हाँ, तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे ही शरीर में स्थित है। आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणां, आलस्य ही मनुष्याणां, मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। रिपु मतलब क्या होता है? रिपु मतलब, रिपु मतलब शत्रु। वेरी गुड, शत्रु। हम विश्व में कहा जाए, हम दुनिया में कहा जाए, जगत में कहा जाए, शत्रु को ढूंढे, हम हमारे शरीर में ही हमारा शत्रु छिपा हुआ है। वो कौन है? आलस। आलस्य ही हमारे शरीर में स्थित हमारा महान शत्रु है। आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें कोई भी कार्य करने से रोकता है। हम कैसे होते हैं? हम करते हैं कि आज का काम कल करे, कल का काम परसों करे। नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय बहुरी, बहुरी करेगा कब। तो हम आलस्यवश अपने काम को आज से कल पर टालते रहते हैं, लेकिन हम उस कार्य को तुरंत करें, आलस्य न करें। किसी भी कार्य में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, अध्ययन में आलस्य नहीं करना चाहिए, कोई भी घर के काम हो उसे करने में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, और प्रातः उठने में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? आलस्य का त्याग करने में रत रहना चाहिए, आलस्य हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब देखें हम लोग, तो तुम लोग समझ, शरीर में स्थित महान रिपु, मनुष्यों का आलस्य ही मनुष्यों का शरीर में स्थित महान रिपु है। तो देखो, अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति। हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। ऐसा शत्रु का, यह शत्रु कौन है? आलस्यम। आलस्यम वस्तुतः अस्माकं शत्रु है। वस्तुतः आलस्य ही हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरु, अतः आलस्य नहीं करना चाहिए, ना करें। अब देखें दूसरा है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही आदिकाल से, आद्यम मतलब आदिकाल से, प्रारंभ से, प्रथम। आद्यम मतलब आदिकाल से, आदिकाल मतलब प्रारंभ से।
शरीरम आद्यम, शरीर ही आदिकाल से अर्थात प्रारंभ से धर्म का साधन है। और खलु मतलब अवश्य, अवश्य इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्टेनली, सर्टेनली। तो शरीर ही हमारे सारे धर्म का साधन है। जितने भी धार्मिक कार्य हम करते हैं वो इसी शरीर से करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए शरीर का, बताओ? हमें शरीर की रक्षा करनी चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वस्थ रखने का निश्चय करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का निश्चय करना चाहिए और हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा हम सारे धार्मिक कार्य करते हैं। धर्म क्या है तुम लोग तो जानते हो, धर्म क्या है? धर्म पूजा पाठ धर्म नहीं है, जो मानवीय गुणों को अपनाता है वही धर्म है। तुम लोग नैतिक शिक्षा में पढ़े हो क्लास 7 में। धीति क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धीति धैर्य, क्षमा क्षमा क्षमाशीलता, दम दम मतलब अहंकार नहीं करना चाहिए, अस्तेय चोरी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से 10 लक्षण है, तो ये धर्म कहलाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है, सेवा और अपना कर्तव्य। तो कर्तव्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए, भार उठाने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए हमें अपना शरीर चाहिए, स्वस्थ अवस्था में शरीर चाहिए। इसलिए प्रारंभ से ही, आदिकाल से ही शरीर धर्म का साधन है। तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। और स्वस्थ कैसे रखेंगे? 3 तरीका है स्वस्थ रहने का: संयम से रहना, हल्का भोजन खाना और व्यायाम करना। ये है शरीर रखने का साधन, शरीर को स्वस्थ रखने का साधन। तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन, आद्यम का प्रारंभ से, आदिकाल से, खलु मतलब अवश्य, धर्म साधन धर्म का साधन है। तो शरीर ही हमारे सारे धर्म का साधन है। तो हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है? अब देखें नेक्स्ट, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। इसका अर्थ क्या है? न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। धर्म की श्रेष्ठता में, अर्थात गुणों की श्रेष्ठता में न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, अर्थात गुणों की श्रेष्ठता में, धर्म अर्थात गुण, यहाँ पे धर्म का अर्थ है गुण, ठीक है? धर्म का अर्थ है गुण। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, धर्म का अर्थ यहाँ क्या हो गया? गुण। तो गुणों की वृद्धेषु श्रेष्ठता, गुणों की श्रेष्ठता में, वयः मतलब आयु, आयु की समीक्षा नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। इसका अर्थ हुआ कि गुणों की श्रेष्ठता में जो भी गुणी जन है वह
उसकी आयु की समीक्षा नहीं होती है। कोई भी बालक भी है, अगर वह विचक्षण प्रतिभा से संपन्न है तो उसका वैसा ही सम्मान होता है जो एक परिपक्व उम्र वाले व्यक्ति का होता है, एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का होता है। यदि वह गुणों से भरपूर है, वह एक बहुत ही योग्य व्यक्ति है, परंतु वह आयु में बिल्कुल छोटा है। 12 साल 13 साल का बच्चा भी अगर विचक्षण प्रतिभा से संपन्न है, जो गुणों से भरपूर है, जिसने बहुत अपना कुछ चमत्कृत दिखाया है, चमत्कार दिखाया है, किसी भी कार्य में गुण में दक्षता दिखाई है, कुशलता दिखाई है, तो उसका आदर वैसे ही होता है जैसे एक बड़े व्यक्ति का होता है, एक उम्रदार व्यक्ति का होता है। तो गुणों की श्रेष्ठता में, गुण यदि श्रेष्ठ है, बहुत है, गुणी है, तो वहां पर आयु की समीक्षा नहीं होती। व्यक्ति के आयु, उसको ऐसे नहीं कहा जाता है कि भाई ये बच्चा है तो इसको कम आदर दिया जाए, नहीं। यदि वह बच्चा भी है, यदि वह स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी छोटे उम्र का बालक हो या वृद्ध हो, कुछ भी हो, तो वहां पे गुण का ही महत्व है। वहां उम्र का कोई महत्व नहीं है। यद्यपि वह बालक भी है तो भी उसका उतना ही आदर होता है जितना कि एक बड़े व्यक्ति का होता है। तो न धर्म विद्वेष या समीक्षते, धर्म मतलब गुण, यहाँ पे गुण हो गए, तो गुणों की परिपक्वता में, श्रेष्ठता में आयु की समीक्षा नहीं होती है, समीक्षा नहीं की जाती है। आयु पर विचार नहीं किया जाता है कि वह बड़ा है कि छोटा है। वह बालक भी है तो भी उसका उतना ही सम्मान होता है जितना एक बड़े व्यक्ति का होता है। तो समझ में आई आप लोग को बात? समझ में आया? बता, आ गया समझ में? न धर्म विद्वेषु वया समीक्षते, आयु की समीक्षा, गुणों की श्रेष्ठता में आयु की समीक्षा नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर वयम ये ज्ञानिनः सन्ति गुणिनः सन्ति कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्तेः एव महत्त्वं भवति। ते यदि बालाः अपि भवन्ति तथापि पूजा योग्या सम्मान योग्या च सन्ति। तो जो ज्ञानी है, गुणी है और कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, उनके ज्ञान का, गुणों का और कर्तव्य पालन की शक्ति का महत्व है। ते यदि बालाः अपि सन्ति, वे यदि बालक भी हैं तो भी क्या होता है, तो भी वह पूजा के योग्य हैं और सम्मान के योग्य हैं। ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो बहुत आसान है, सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस संसार में सभी सुख को प्राप्त करें, इस संसार में सभी सुख को प्राप्त करें, यही हमारी इच्छा है, यही हमारा धर्म है। सभी सुखी हो, यही हमारी इच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका क्या अर्थ है बताइए आपको? सर्वे भवन्तु सुखिनः का क्या अर्थ है? सभी संसार में सुखी हो, सभी संसार में सभी संसार में सुखी हो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी संसार में सुखी हो। तो जो भी व्यक्ति जो इस जगत में जीव है, व्यक्ति है, प्राणी है, वे सभी इस संसार में सुखी हो। ठीक है, इसका पूरा श्लोक तुम लोग पढ़े हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग रहे, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न रहे। ठीक है, ये लास्ट था, ये लास्ट था, ध्यान दोगे। सब इस श्लोक का, सारे श्लोकों का अर्थ सूक्तियों का अर्थ तुम लोग को पता चल गया। सारी सूक्तियों का अर्थ, पहला था विद्या ददाति विनय, अर्थात विद्या विनय देती है। दूसरा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जो है वो, अरे ये, हाँ, जन्मभूमि माता के समान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का नेत्र शास्त्र का ज्ञान है। सत्यमेव जयते नानृतम न अनृतम, अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, भाई को भाई से द्वेष नहीं करना चाहिए, अर्थात जनेशों में, लोगों में क्या करना चाहिए? लोगों में भ्रातृभाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। उसके बाद है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। इसके बाद शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, प्रारंभ से ही शरीर हमारे सारे धर्मों का साधन है, इसलिए हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। धर्म का पालन करने के लिए, अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। क्योंकि इस शरीर से ही हम सारे कार्य पूरे करते हैं। उसके बाद है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते का अर्थ है गुणों की श्रेष्ठता में आयु की समीक्षा नहीं की जाती है, अर्थात यह गणना नहीं की जाती है कि व्यक्ति की क्या आयु है, बल्कि उसके गुण का सम्मान किया जाता है। यद्यपि बालक हो और गुण से भरा पूरा हो, उसके में अगर विचक्षण प्रतिभा हो, तो वह उतना ही सम्मान पाता है जो एक वृद्ध व्यक्ति को दिया जाता है। आगे है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न रहे, कोई भी रोगी न रहे। अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, इस संसार में सभी सुख प्राप्त करें। इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, यही हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे को अपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी न रहे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसका इव का अर्थ होता है, इव का अर्थ होता है उसके समान, उसके समान, सिमिलर टू दैट, इव। ठीक है, सिमिलैरिटी। रिपु मतलब शत्रु, दुश्मन, एनिमी। रिपु मतलब अरि, हाँ। और एक चीज और, इसका एक और पर्यायवाची है शत्रु का, अरि। र में छोटी ई की मात्रा, अरि। अरि का अर्थ भी होता है शत्रु। अरि, शत्रु, रिपु,
हिंदी में हिंदी में हो जाता है दुश्मन। हिंदू ये तो उर्दू शब्द है जो हिंदी में ग्राह्य है। तो सब तुम लोग को इसका श्लोक सूक्तियों का अर्थ पता चल गया, समझ में आ गया है ना। आगे हम लोग इसका प्रश्नोत्तर भी करेंगे, ठीक है।